of piece of information, example its IP and MAC address। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम आगे ब्रीफली में पढ़ेंगे। और ये मैक एड्रेस होता है। आईपी तो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता होगी आईपी क्या होता है, और मैक एड्रेस भी लोगों, सब लोगों ने सुना होगा कि मैक एड्रेस क्या होते हैं। तो हम इसके टाइप देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। वैसे तो मेनली होते हैं 3 टाइप के होते हैं, लैन वैन मैन तरह के होते हैं, बट यहाँ पर पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। वैसे अगर मेनली देखा जाए, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क, ये देखो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये ये भाई वॉइस ब्रेक हो रही है। वेट स्टेबल करता हूँ मैं। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी वॉइस, हाँ भाई अभी भी ब्रेक कर रहा है। वेट वेट अब मेरी वॉइस ठीक है? हेलो, हाँ, जैसे पूछने लक्ष्य भाई सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है। भाई अगर आप छोटा नेटवर्क बोल लो, तो जैसे हमारी पीपीडी है, तो इसमें पैन हो सकता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आपका खुद का नेटवर्क बनाया हुआ, आपके घर में कोई यूज कर रहा हो, आपका ही हॉटस्पॉट से। और वैसे तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क पूरे मतलब कि एक सिटी पे होता है। ये ज़्यादातर मेनली बैंक में यूज़ किया जाता है, जो बैंक में जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ पर ये यूज़ होता है। इसमें कोई और क्वेश्चन है भाई आप किसी को? भाई ये स्लाइड आप बाद में दोगे क्या हमें? हाँ हाँ, जरूर प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ओके थैंक यू। तो यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो 2 तरीके के नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। यहाँ पीयर टू पीयर कनेक्शन में एक यहाँ पर पीयर टू पीयर कनेक्शन में एक जो सर्वर होता है और अपना एक क्लाइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर, एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ क्लाइंट सर्वर में यहाँ पहले फाइल सर्वर पे जाती है, देन ऑथेंटिकेशन पे जाती है, फिर ये ट्रांसफर होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना, ये इतना खास नहीं है, ठीक है। पीयर टू पीयर कनेक्शन आप देख लीजिए, बताइए इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो। भाई कोई कुछ बोलेगा? नित्या, कार्तिक, मंजुनाथ, भाई कुछ भी, कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलना, ठीक है। वाई बिल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाना है, ठीक है। अगर आपने इसका एक कोर्स होता है CCNA का, अगर वो आपने अच्छे से कोर्स किया है तो आपको नेटवर्किंग में जॉब भी मिल जाती है, नेटवर्क इंजीनियर के रोल मिल जाता है। इसका स्कोप बहुत अच्छा है वैसे तो। फिर ये देख लेते हैं, बिफोर कंप्यूटर नेटवर्क पीपल सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन बाय हैंड यूजिंग द पोस्टल सर्विस, दिस इज सो एज कैन अनरिवलेबल। पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस से जैसे एक दूसरे को डाक भेजा जाता था। आप लोग सबको पता होगा कि डाक एक दूसरे को भेजने में कितना टाइम लगता था। जब से हमारे बीच नेटवर्क आया है, तब से हम तुरंत किसी को मैसेज भेज दे रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल फास्टर मोर इफिशिएंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये मोर फास्टर हो गया है पहले के मुताबिक। जैसे पोस्ट ऑफिस डाक जाता था, एक एक महीने तक डाक में घूमते रहते थे, उसमें टाइम लग जाता था।
Computer networks and the sharing of electronic data encourage the use of standard policies and procedures. जहाँ जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इनकरेज हो रहा है, स्टैंडर्ड पॉलिसीज भी कुछ हैं, आगे बताई जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सपोर्ट फॉर आवर डेटा। कंप्यूटर नेटवर्क आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप जैसे कंप्यूटर डेटा मतलब कि जो आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, वीडियो चैट कर रहे हो, यहाँ पर जो डाटा जा रहा है वो एक पैकेट के फॉर्म में जा रहा है। पहले तो ये एक पैकेट के फॉर्म में होता है, ये बहुत एक स्मॉल पैकेट होते हैं, स्मॉल पैकेट करके ये जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क लीड अप कॉस्ट सेविंग। अब पहले टाइम पे आप लोग डाक का यूज़ करते तो वो कॉस्टली होता था, और यहाँ पर ये कॉस्ट सेविंग है। जैसे कि वहाँ बताया था पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अल्ट्रा स्मॉल नेटवर्क यूज फॉर पर्सनल यूज टू शेयर डेटा फॉर वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। यहाँ पर देख सकते हैं आप पैन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यूएसबी, ब्लूटूथ, एनएफसी, एएनटी प्लस। आपने एनएफसी और एएनटी प्लस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए कि पैन के एग्जांपल क्या होते हैं। स्मार्टफोन टू लैपटॉप जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क, ए कंप्यूटर नेटवर्क विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच अ सिंगल रूम बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में जो नेटवर्क एरिया यूज हो रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल पे होम नेटवर्क लिखा हुआ है, स्मॉल बिजनेस और ऑफिस नेटवर्क लिखा हुआ है। यहाँ देखिए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, a land that depends on wireless activity on one mode that extend a traditional wired that LAN to a wireless area. More home network are कैंपस एरिया नेटवर्क की भी LAN के अंदर आता है। बट यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क में ये आपने बहुत बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ देखा होगा एक ही ब्रॉडबैंड नहीं होता है, वहाँ पर ढेर सारे होते हैं। बट वो आप लोग जैसे कि आप अपने उसको एक आईपी से फिर अपने आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करते होंगे, अगर आप कॉलेज में देखे होंगे तो वहाँ सारे कनेक्शन एक से होते हैं, वो कैंपस एरिया नेटवर्क उसे बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी टू सिटी होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्टेड यूजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ सिटी। कोई आया भाई, सुजल भैया बड़े लेट आए, चलो ठीक है। लार्जर देन अ कैंपस एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन अ वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्जर देन अ कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कैंपस एरिया नेटवर्क से ज़्यादा बड़ा होता है। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज ग्राफिकल डिस्टेंस, टिपिकली मल्टीपल सिटीज एंड कंट्रीज, PAN connects geographical distant land. Wait यार, हाँ तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हमने पढ़ लिया था, नेटवर्क पढ़ लिया। हेलो हाँ जरूर, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ लिया। सम बेसिक्स नेटवर्क रूल्स पढ़ लेते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। व्हाट इज द नेटवर्क, ये भी पढ़ लिया है। हाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। यहाँ मुझे पीपीटी लग गई, थोड़ी गलती हो गई लग रहा है, नहीं ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेनली आप बताइए प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, क्या कोई बताएगा प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स, सेट ऑफ रूल्स।
ठीक है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद ईच अदर विथ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जो ये हमारे बीच कनेक्शन हो रहे हैं, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की थ्रू हो रहे हैं। इसमें कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स गवर्निंग हाउ मशीन एक्सचेंजिंग डेटा एंड इनेबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अभी मैंने बताया जिससे कि डेटा एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेशन हमारे बीच बना रहता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट होता है, वीडियो कॉल भी होता है, वॉइस कॉल भी हो रहे हैं, ये सभी नेटवर्क के ऊपर हो रहे हैं। सेम चीज़ वही है। सम एवरीडे एग्जांपल प्रोटोकॉल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये पढ़ लीजिए। वेब कम्युनिकेशन के लिए हम, ये तो मैं आपको बाद में बढ़ा दूंगा, यहाँ क्या क्या यूज होता है। ठीक है। चंद्र प्रकाश प्रजापति। कंप्यूटर नेटवर्क्स डिपेंड ऑन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसके प्रोटोकॉल्स बहुत डिफरेंट टाइप के हैं। एग्जांपल कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, टीसीपी आईपी। मैं आपको इसको एक आराम से एक्सप्लेन करके बताऊंगा टीसीपी आईपी क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। वेब कम्युनिकेशन, ईमेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपके नेटवर्क में कुछ पोर्ट्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स उन पोर्ट्स पे वर्क होते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ये देखिए द ओएसआई मॉडल। मैं बोलूँगा कि कुछ भी हो जाए, ओएसआई मॉडल को आप लोग रट लीजिए या चाट लीजिए, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ भी करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है ओएसआई मॉडल के बारे में, इसके क्वेश्चन रिलेटेड, या फिर आप लोग हैकिंग करते हैं तब भी ओएसआई मॉडल वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखे। मैं देखो जितना नेटवर्किंग पढ़ा रहा हूँ, उतनी नेटवर्किंग आपको हैकिंग सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अब बताइए ओएसआई मॉडल होता क्या है। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ठीक है। ये इसके बारे में थोड़ा डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल। हाँ मंजुनाथ कुछ बोल रहे हो? नहीं भाई नहीं। अच्छा ठीक है। डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये आईएसओ के द्वारा बनाया गया था 1977 में। ठीक है। इसका पर्पस क्या था? गिव अस अ गाइडेंस टू अंडरस्टैंडिंग हाउ नेटवर्क ऑपरेट। ठीक है। इसका मतलब ये था कि कैसे नेटवर्क वर्क करना चाहिए, किस फ्लो में वर्क करना चाहिए, हमें पहले ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, हमारे पास एक रूल होने चाहिए, सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि हाँ पहले ये काम हो, वो काम हो, फिर इसके बाद होना चाहिए। ठीक है। एक लाइन वाइज करने के लिए। इट इज ओनली अ रेफरेंस मॉडल, सो डोंट गिव wrapped अप इन अ डिटेल। ठीक है। देखिए एक ओएसआई मॉडल है, ठीक है, और एक टीसीपी आईपी मॉडल है। जैसे दो पर्सन थे, एक आईएसओ थे, एक टीसीपी आईपी मॉडल, पता नहीं किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो उन लोगों ने अपने अपने मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे, बट दोनों के मॉडल अपनी जगह पे बहुत एक सही थे। तो यहाँ AWM गेमिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए भाई। अगर जो भी लेट हुआ है, कोई क्वेश्चन हो तो। आप लोगों ने क्या नेटवर्किंग पढ़ी है? अभी लेट में दो लोग आए हैं, AWM गेमिंग आए हैं, और भी कोई आया है? कार्तिक के शर्मा। ठीक है भाई। तो हम ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं। देखिए जो उसमें इसको ओएसआई लेयर को दो पार्टों में बांटा गया हुआ है, एक अपर लेयर के पार्ट में बांटा हुआ है, एक लोअर भाई लेवल के पार्ट में बांटा हुआ है। हाँ भाई बोलो। और टीसीपी फुल फॉर्म क्या है भाई? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे वो भी एक्सप्लेन करूंगा भाई। ये जो हाँ टीसीपी आईपी है, इसको आगे हाँ। एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ये तो छोटा सा मॉडल बताया, को दो तरह के मॉडल थे। पहले ओएसआई मॉडल आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर टीसीपी आईपी मॉडल भी एक्सप्लेन करूंगा पूरे डायग्राम के साथ, वरना आपको ओके ऐसे मॉडल है तो समझ नहीं आएगा। ओके ठीक है। हाँ जरूर। ओएसआई लेयर हम पहले पढ़ लेते हैं मॉडल के बारे में। हाँ भाई, AWM ने गेम रेज हैंड किया, बताओ क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन है भाई, बताओ।
गलती से हो गया। देखिए अपर लेयर जो होती है हैंडल्ड बाय द होस्ट कंप्यूटर एंड परफॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन फंक्शन सच एज डाटा फॉर्मेटिंग इंक्रिप्शन एंड कनेक्शन मैनेजमेंट। जो ओएसआई लेयर की ऊपर की लेयर होती हैं, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। वो डेटा फॉर्मेटेशन इंक्रिप्शन एंड कनेक्शन मैनेजमेंट में वर्क करती हैं। लोअर लेयर क्या करती है, प्रोवाइडिंग नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शन सच एज राउटिंग एड्रेसिंग एंड फ्लो कंट्रोल। इसका ये काम होता है कि नेटवर्क अच्छे से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राउटिंग से क्या है। और फिजिकल लेयर भी लोअर लेयर में आती है, वहाँ से भी देखा जाता है। हाँ देखिए ये रहा हमारा ओएसआई मॉडल विजुअलाइजेशन। तो एक तरीका है अवे पिज्जा सजेस्ट थ्रू नॉट डू प्लीज, ठीक है। ये तरीका होता है मतलब कि 7 लेयर्स को याद करने का। मैं आपको बोलूँगा कि 7 लेयर्स की नेम एक लाइन वाइज याद कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए जो ओएसआई का ये जो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, ये 7th लेयर होती है। आप शुरू किया जाता है नीचे से, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर होती है। मीडियम लेयर है, लोअर लेयर जिसे अब पीछे हमने बोला पढ़ा था, ठीक है। ये लोअर लेयर हो गई, और ये जो ऊपर की 4 लेयर हो गई ये अपर लेयर हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग इंक्रिप्शन एंड मैनेजमेंट कनेक्शन के लिए होती है, ठीक है। अब नीचे से हम शुरू करते हैं। फिजिकल लेयर क्या करती है, देखिए फिजिकल लेयर आप लोग ऊपर से शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक आप हो गए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम समझ लीजिए आपका है, और ये सिस्टम मेरा है, ठीक है। और आपने पहले मुझे कोई डेटा ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं यार, सेंड करना है। तो पहले वो डेटा होता हुआ जाएगा एप्लीकेशन लेयर के पास, एप्लीकेशन लेयर के पास आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर के पास, सेशन लेयर के पास आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, नेटवर्क लेयर के पास, डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, फिर फिजिकल लेयर का आएगा। मैं आपको इसका कुछ एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होता है। फिजिकल लेयर से वो देखेगा कि यहाँ पर केबल कौन सी लगी है, कौन सा थ्रू मुझे डेटा को भेजना है, ठीक है। जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, वो भी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में जाता है, जो कि बहुत हाफ ऑफ में डिवाइड किए जाते हैं, और वो फिर मेरे सिस्टम में आता है। मेरे सिस्टम में चेक करता है कि यहाँ पर जो बीच में सब कुछ किया गया है, मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर अपना कुछ पार्ट जो ऐड करता है डेटा के साथ, फिर सेशन लेयर सेशन क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करता है, और ये नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस में से कुछ से करता है कि कौन सी आईपी पे भेजना है। डेटा लिंक लेयर अपना एक पार्ट होता है वो ऐड करता है, वो भी आपको पीछे बता रहा हूँ लिखा हुआ है। फिर मेरे सिस्टम में आता है, तो मेरे सिस्टम में आता है तो फिजिकल लेयर से पहले वो आता है। फिर फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर जो यहाँ पर वो ऐड किया गया है वो यहाँ चेकअप करता है कि हाँ मेरे डेटा सही जा रहा है। फिर नेटवर्क लेयर देखता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जा रहा है, आईपी चेक करता है, फिर सेशन लेयर जो सेशन उसने क्रिएट किया रहता है वो चेक करता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना थोड़ा पार्ट ऐड किया तो वो भी चेक करता है, फिर एप्लीकेशन लेयर फिर मेरे सिस्टम में होते हुए जाता है। ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जो 7 लेयर से होते होते जाता है। यहाँ देखिए जो एप्लीकेशन लेयर होता है नेटवर्क हाँ भाई आप लोगों ने मंजूरात में हाँ भाई। कोई क्वेश्चन है भाई? हाँ भाई। हाँ बोलो भाई अगर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं ना, हाँ एक सिस्टम से अनदर सिस्टम पे डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, हाँ जब एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ करते हैं सिस्टम? वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक और प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मैंने बताया ना टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ भाई। हाँ भाई। मतलब कि कैसा कैसा तुम बोल रहे हो, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करते हैं? किस स्टेज पे करते हैं? आप डायग्राम में दिख रहे थे ना। देखिए यहाँ पर जैसे 2 टाइप के मॉडल बताए थे ना, वो टीसीपी प्रोटोकॉल्स में होता है कि वहाँ पर वो आपको डेटा लेना है या नहीं लेना है, आपका डेटा इन्फेक्टेड है या नहीं है, या फिर आपके डेटा में कुछ मालवेयर बाइंड किया हुआ है, कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको एक्सेप्ट करना नहीं, वो एक हैंडशेक होता है। ये आपका सिंपल कम्युनिकेशन होता है। वो इस जैसे मॉडल में मैंने नहीं है। हाँ
जैसे मैंने अपना लैपटॉप दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, वो भी फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर किसे कहते हैं? हम वायर्स को करते हैं। जैसे बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। हाँ भाई। जो वायर्स होती हैं बैंडविड्थ, उसकी स्पीड होती है। फिजिकल लेयर, वेट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मुझे उतना ठीक नहीं लगा। ये इमेज आपको दिख रही है क्या? हाँ भाई दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन हो रहा है कि ये यहाँ से एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है, फिजिकल लेयर से होते होते फिर मेरे सिस्टम में जा रहा है। और यहाँ देखिए, एप्लीकेशन लेयर से पहले क्या क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल टू एप्लीकेशन होता है, डीएनएस होता है, या फिर एचटीटीपी है, ईमेल, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है कि क्या है, ठीक है। और यहाँ मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन लेयर में डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड इनक्रिप्शन होता है, ठीक है। इनक्रिप्शन के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर वो अपर लेयर में होता है, ठीक है। और यहाँ होस्ट के बारे में होता है सेशन लेयर में, टीसीपी होता है, ठीक है, यूडीपी होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। व्हाट इफ अ फायरवॉल इज प्लेस्ड एट, भाई कौन है? हाँ, लगता है कोई बड़े लोग आए हैं हमारे मीटिंग में मजे लेने। चौथा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल होते हैं, एसएसएल टीएलएस, ये सब प्रोटोकॉल आगे बताएंगे, ठीक है। और ये नेटवर्क लेयर होता है, पाथ डिटरमिनेशन, इस पे आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है कि कौन सी आईपी पे जा रहा है। और ये फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस में आपका इथरनेट चेक करता है कि कौन सा है, मैक एड्रेस चेक करता है, ठीक है। हाँ भाई, और इधर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कहाँ होता है, किस स्टेज पे? हाँ, डेटा एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस स्टेज पे होता है यहाँ, इस मॉडल पे? वो यहाँ नहीं, इस मॉडल पे नहीं होता, वो थ्री वे हैंडशेक मॉडल पे होता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि, हाँ, जैसे कि उस मॉडल पे क्या होता है आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, वरना आप इसे पे बैठे रहोगे। ये देखिए, पीपीटी में कुछ थोड़ा ऐड करना था भाई, कल ही बताया गया था, तो आज उतने देर में बनाया नहीं यार, उतनी सही पीपीटी। चलेगा भाई चलेगा। ये देखो भाई, यहाँ पर आप, जैसे ये आप हो गए, और ये मैं, या फिर ये मैं हो गया, ठीक है। हाँ आपने भाई। मुझे, कुछ पैकेट्स होते हैं, ठीक है, आपने मुझे पैकेट्स भेजे, वहाँ सिंक पैकेट होता है, तो सिंक पैकेट के साथ 100 लग जाता है। अगर आपने रिसीव्ड किया तो इसके साथ मेरा एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी लगेगा, अगर नहीं किया तो कैंसिल हो जाता है। ये इस मॉडल में होता है भाई। यहाँ अच्छा पे भाई। होता है आपको रिसीव करना है या नहीं करना है, यहाँ पर आपको होता है। ये मॉडल का नाम क्या है भाई? हाँ, टीसीपी हैंडशेक। टीसीपी हैंडशेक किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा। हाँ, हाँ तो हाँ। यही मॉडल है। तो हम कंटिन्यू करें वहीं से। हाँ भाई कंटिन्यू। भाई और किसी को वैसे लेयर में प्रॉब्लम? भाई विशाल भाई, थोड़ा तुम बोलोगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने क्या बोला। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वैसे लोड प्लेयर भाई सबको समझ आया?
भाई देखो, इस ओएसआई लेयर को पहले याद कर लेना कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम वर्क हो रही है, पहले कहाँ पर क्या डेटा बाइंड हो रहा है, यहाँ पर आपको बताया गया है। विशाल भाई, ये जो इसकी इमेज है ना, इसको हटा के मैं तो बोलता हूँ दूसरी इमेज डाल देना यार, इसमें उतना सही नहीं है। हाँ, तो प्रोवाइड कर देंगे ना पीपीटी उसी का अकॉर्डिंग फिर। हाँ देखो, ये इमेज डाल देना तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सही रहेगा। यहाँ पर समझ लो सबको मिल जाएगा कि पहले कौन कौन से लेयर क्या क्या ऐड हो रहा है। यहाँ देखो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये RS, ये केबल्स के बारे में है, ठीक है, कम्युनिकेशन के। यहाँ पर आपको केबल का निशान दिया हुआ है, आपको सब ऐसे समझ आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हूँ OSI मॉडल से फिर। ये देखिए, ये रहा द TCP IP मॉडल, ठीक है। द TCP IP टू इज, देखिए जैसे उसमें 7 लेयर्स थे, इसमें सिर्फ 4 लेयर होते हैं, ठीक है। It is essential the protocol suite in which the internet was built. It is a standard for computer network. It is a based on a 4-layer model. It is similar to the OSI मॉडल। देखिए जो मॉडल है सिमिलर एज OSI मॉडल जैसा ही है, ठीक है। जैसे उसमें आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर कंपैरिजन भी अच्छा है। देखो, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि दो, ये जो OSI मॉडल है वो ISO के ने 1977 में बनाया था। TCP IP मॉडल पता नहीं किसने बनाया था, जो भी हो आप सर्च कर लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर को ऐड कर दिया था, क्योंकि ये लेयर जो वर्क करती हैं वो इन्होंने इसी में ऐड कर दिया था कि प्रेजेंटेशन लेयर अपना क्या ऐड कर दिया, सेशन लेयर जो अपना सेशन क्रिएट करती है। हाँ, TCP IP मॉडल ठीक है भाई, आपने सही कहा, रियल लाइफ में वर्क वही कर रहा है। बट ये बात है OSI लेयर अगर समझ लो वो भी ठीक है। भाई 4th लेयर पे वर्क होता है वो सब, ट्रांसपोर्ट लेयर पे IP का वर्क होता है, ठीक है। सिमिलर एज ये जो TCP IP मॉडल है OSI की ही तरह है, इसमें ये है बस प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर के अंदर है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर है। क्योंकि इस डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। फिजिकल लेयर में ये होता है कि जो आपका कनेक्शन है वो बैंडविड्थ से हो रहा है कि किस थ्रू हो रहा है, ये चेक करता है फिजिकल लेयर। कौन सी वायर वो यूज हो रही है और उसका बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। मैक एड्रेस, भाई मैक एड्रेस के बारे में सबको पता है। डार्क कंटर भाई, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो भाई सही बोल रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो 1 to 1 कर लेंगे, रेडी हैं। एक भाई भाई किसी तो को ऑलरेडी चल पूछना गए। है तो पूछने दो ना।
भाई। हाँ बोलो। भाई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछा करो सभी, मैसेज करोगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा, कॉन्वर्सेशन होगा तो अच्छा रहेगा ना। जी देखो, तो मैक एड्रेस से पहले मैं आपको आईपी एड्रेस बता दूं, ठीक है। आईपी एड्रेस बहुत सही है, वो भी आपको बता रहा हूँ। एन आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस इन यूज इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिटी एज अ डिवाइस। जो आप लोगों के इतने सारे डिवाइसेस हैं, आपको कैसे पता चल रहे हैं कि डिवाइस कहाँ पर लोकेट है, क्या है, तो ये आईपी एड्रेस से पता चलते हैं। और आपके आईपी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये ओएसआई लेयर के थर्ड लेयर पे वर्क करते हैं, नेटवर्क लेयर पे, और टीसीपी आईपी के सेकंड लेयर पे, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्जन। देखिए पहले इसका वर्जन थे टू टाइप के, ठीक है, IPv4 और IPv6। IPv4 में ये होता था कि थर्ड ये बहुत कम लोगों के लिए ही होते थे। पहले के देखिए, पहले के टाइम पे IPv4 आया तो उस टाइम बहुत कम मोबाइल फोन्स थे। बट आप लोग इस टाइम देखोगे सबके फोन, सबके घर पे दो मोबाइल फोन, लैपटॉप, भाई टैबलेट, सब कुछ है। तो कितनी सारी आईपी वो प्रोवाइड कर पाएंगे हर एक पर्सन को। तो यहाँ इन्वेंट हुआ था IPv6 का। IPv4 में भी शायद 3.2 ट्रिलियन की बिलियन लोगों के लिए है, इतना मुझे कंफर्मली याद नहीं है, ठीक है, आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा। और IPv6 जो है वो इन्फिनिटी लोगों के लिए, इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हैं, इतना तो है, ट्रिलियन लोगों के लिए है, 4.3 ट्रिलियन लोगों के लिए है, ठीक है। वी विल डिस्कस बोथ वर्जन इन द दिस कोर्स, ठीक है। हाँ, अब मैक एड्रेस पढ़ते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है, मीडिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेटवर्क अडेप्टर, ये आपके फ़ोन या सिस्टम, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें यूज़ होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये एक पार्ट होता है कंप्यूटर का, और आपके फ़ोन में भी एक स्मॉल पार्ट ऐसा पाया जाता है जो मैक एड्रेस बताता है। ओएसआई लेयर के, जो कि ये दूसरे लेयर पे वर्क करता है, डाटा लिंक लेयर, और ये टीसीपी आईपी लेयर में नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे वर्क करता है, जो कि लेयर 1 पे होती है, ठीक है। ये 6 बाइट्स का होता है। आप लोग आईपी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपको हैकिंग के रिलेटेड बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 16.7 मिलियन यूनिक एड्रेसेस होते हैं जो मैक एड्रेस होते हैं, और ये 6 बाइट्स 48 बाइट्स तक यूजुअली रिप्रेजेंटेड हेक्साडेसिमल में किए जाते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट 24 बिट्स के होते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं ये 24 बिट्स के होते हैं, आर असाइंड बाय IEEE ऑफ टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। लास्ट बिट्स 24 बिट्स, इतना ये कितनी है, बस मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को आप समझ लीजिए कि क्यों यूज होते हैं, क्या वर्क होते हैं। ये दोनों चीज़ आपका जो मेन लोकेशन होता है, लाइव लोकेशन होता है, आप जहाँ पर बैठे हैं, ये वो चीज़ बताती हैं। कंपेयरिंग करते हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर की ओएसआई लेयर के थर्ड लेयर में पाई जाती है, और मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर में पाई जाती है, जो कि ओएसआई लेयर का सेकंड लेयर होता है। और ये लॉजिकल एड्रेस होता है, और ये फिजिकल एड्रेस ऐसे कहा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने वीपीएन यूज़ किया होगा आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। मैं भी गेम खेलते होंगे, स्टार्टिंग में पबजी बैन हुई थी, तब आपने वीपीएन यूज़ होगा, किया है कि आईपी एड्रेस चेंज कर लेंगे, फिर हम वहाँ पे आईपी से गेम खेलेंगे तो हमारा पबजी चलेगा। वो एक लॉजिकल एड्रेस है। बट ये जो फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस होता है, ये आपके फ़ोन में कंफर्म होता है, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन होता भी है ये चेंज, लेकिन एक बड़े लेवल पे होता है। वो आपको बाद में आगे हैकिंग में बताया जाएगा कि वो चेंज कैसे होता है। उसे हम मैक स्पूफिंग भी कहते हैं और आईपी स्पूफिंग भी कहते हैं, जब चेंज कर सकते हैं, दूसरे की आईपी पे हम वर्क करते हैं। असाइन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में असाइन किया जाता है। फिजिकली बर्न इन नेक एंड आईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, अभी पीछे दिखाया गया था, ये जो डिवाइस होता है इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। अगर आपके अंदर चुन लो भाई, अपना पीसी या सिस्टम खोल के देख लेना, उससे मिल जाएगा। अलाउ नेटवर्क टू नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय राउटर्स, ये नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए बताता है। और मैक एड अलाउ इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन व्यू हब स्विच एंड
राउटर की हब स्विच और राउटर के बारे में भी आगे, ये डिवाइसेस होते हैं कुछ, इनके बारे में आगे बताऊंगा मैं। ये वैन कम्युनिकेशन में मेनली यूज होता है वैसे तो, ठीक है। और ये लोकल लैन कम्युनिकेशन में, क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं है, ये है आपके डिवाइस के अंदर होता है। और ये आईपी एड्रेस आप खुद अपने आईपी चेंज करके आप वीपीएन यूज करके कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ऑफ वर्सेस फुल डुप्लेक्स, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। हाँ, यहाँ पर मिसिंग है, एक सिंप्लेक्स होता है, फिर हाफ डुप्लेक्स होता है, फिर फुल डुप्लेक्स होता है। मैं आपको गूगल कर दिखाता हूँ। हेलो भाई। हाँ बोलो। भाई IPv4 IPv6 इसमें हम कौन सा यूज करते हैं अटैक करने के लिए? अटैक करने के लिए मेनली हम IPv6 ही आजकल यूज हो रहा है, IPv4 बहुत ही कम यूज हो रहा है। हाँ भाई, अगर हम CMD पे जाकर IP कॉन्फ़िग कमांड लिखते हैं तो दोनों आते हैं ना? हाँ, आप अभी चेक कर लीजिए, हाँ भाई, आता है, चेक कर। आपको मैक एड्रेस में सब कुछ शो हो जाता है। हाँ भाई, उसमें हम IPv6 सेलेक्ट करते हैं क्या? हाँ, अच्छा, एक ठीक मिनट, है। आपको मैं दिखा दूंगा, और से दिखाता हूँ। ये देखिए, जो IPv4 होता है वो 32 बिट्स का होता है, और इसको सिर्फ 4.3 बिलियन पीपल ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ पॉसिबल भाई। आईपी एड्रेस, क्योंकि कितने भी चेंज कर लें इतना ही हो पाएगा। और यहीं पर मैं IPv6 आपको दिखा देता हूँ। मेरा नेटवर्क इशू क्या हो गया। हाँ, इसको तो रेटिंग नहीं दी गई है। हाँ, ये देखिए भाई, 47 ऑक्टेलियन यूनिक एड्रेसेस इससे बना सकते हैं हम लोग। और इतने तो भाई अभी तक फोन कुछ आए हुए नहीं है भाई। ऑक्टेलियन आप लोगों ने कभी सुना भी है? नहीं भाई। मेरी बात है भाई। हाँ भाई, मैं आपको डुप्लेक्स के बारे में बता रहा था ना। इसमें दो ही तरह के डुप्लेक्स बताए गए हैं, वैसे तो होते तीन हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स होते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स में ये होता है कि वन वे डायरेक्शन से होते हैं। जैसे आप बहुत, ये हो गया, देखिए, सिंप्लेक्स simplex mode is the fastest and most reliable mode of communication. It is a most cost efficient mode as it only requires one communication channel. इसका एक साइड से ही हम बोल सकते हैं, दूसरी साइड से हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। Simplex mode is the particularly useful in a situation where feedback or response is not required, such as broadcasting or surveillance। ठीक है भाई, समझिए आप ये कहाँ पर यूज हो रहा है, रिकॉर्ड होती है, सच एज ब्रॉडकास्टिंग और सर्विलेंस में यूज होता है। इसका बहुत ही कम अब तो यूज हो रहा है, ठीक है। और अब आते हैं हाफ डुप्लेक्स पे। हाफ डुप्लेक्स पे ये होता था, एक सेंडर और रिसीवर दो होते थे, जैसे मैं हो गया और आप हो गए। तो मैंने आपको मैसेज भेजा, मेरे मैसेज पूरे होने के बाद फिर आप मेरे को रिप्लाई देते थे, तो यहाँ पर वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इसलिए देख लो, ठीक है। ए बी कैसे ट्रांसफर डेटा सेंड हो रहा है, जब ये डेटा सेंड हो गया देन ये रिसीव रिसीव कर रहा है, फिर ये सेंड करे डेटा। यहाँ सेंड किया डेटा, इसने रिसीव किया,
फिर इसने सेंड किया डेटा, ये रिसीव कर रहा है, सेंडर रिसीवर आपस में फिर एक्सचेंज होते हैं। और यहाँ आ जाती है फुल डुप्लेक्स की बात। और यहाँ बोथ डायरेक्शनल में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे आप भी हमें मुझसे बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर ये हो रहा है फुल डुप्लेक्स पे हो रहा है, हम दोनों आपस में बात कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉलिंग पे जैसे हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, ये हो गया फुल डुप्लेक्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस फुल डुप्लेक्स मोड अलाउ सिमुलेशन, हाँ, एक टाइम पे कम्युनिकेशन का रियल टाइम, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, full duplex mode provide a high level of reliable and accuracy as there no need for error correction mechanism। ठीक है भाई, ये कंफर्म हुआ, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, इसे बोथ डायरेक्शन में फुल डुप्लेक्स कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फुल डुप्लेक्स मोड। भाई ये समझ आ गया? भाई ये मॉडल्स है क्या, कोर्स है इसमें, इसके ऊपर हाँ, ये बताए ना आप, नहीं, सिंप्लेक्स और हाँ, ये सिर्फ देखिए, मॉडल्स है जैसे क्या, एक हमारे कोर्स आर्मी है? जवान के पास हो, ये एक तरह का मॉडल्स होते हैं, पहले जो वर्क यूज होते थे, जैसे पुराने टाइम पे वो होते थे, एक कम्युनिकेशन वाले फोन होते एक साइड के, जैसे कि अभी भी होते हैं, जो आर्मी हाँ में भाई। यूज होते हैं, ओवर एंड आउट जिसमें बोलते हैं ना। हाँ, हाँ तो भाई। वो एक सिंप्लेक्स पे यूज होता है कि एक ही साइड से वो वर्क करता है। हाँ फिर उसके साथ इसमें एक्सचेंज मॉडल होता है, ये हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है, पहले सेंडर रिसीवर सेंड करेगा, फिर रिसीवर करेगा। ठीक है भाई, वो हाँ भाई। होता है हाफ डुप्लेक्स पे, मतलब कि बहुत सारे मॉडल इन सब पे वर्क करते हैं, हाँ बहुत सब हाँ चीजें भाई इन सब पे। हम्म, ठीक है। समझे? हाँ भाई। भाई मीटिंग का लिंक अभी 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा मीटिंग का लिंक क्रिएट करके भेज दूंगा, ठीक है, आ जाना दोबारा। हाँ भाई। हाँ, यहाँ भी क्या लिखा, डेटा सेंड एंड रिसीव डेटा बट एट द सेम टाइम। हाँ देख, इसमें सेम टाइम पे डेटा सेंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम पे डेटा हम सेंड और रिसीव दोनों कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बीच हो रहा है, मैं आपको डेटा सेंड भी कर रहा हूँ, रिसीव भी दे रहा हूँ। इसी मीट में लिंक में भेज दूँ क्या यार? हाँ ये, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, भेज दो, ठीक है। तो हम नेटवर्क ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन, जैसे यहाँ जो हमारे बीच हो रहा है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यहाँ मैं आप सबके सिस्टम, सबके फ़ोन पे मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये ब्रॉडकास्ट हो गया। और ये यूनिकास्ट एक सिस्टम से एक ही सिस्टम पे शो कर रहा है, जिसको हम चाहते हैं बस वो वहीं शो करे और कहीं ना शो करे, ठीक है। और ये मल्टीकास्ट हो गया कि ये हम एक से लेके दो तक सिस्टम पे हमारा है कि हमें दो सिस्टम पे करना है, वन टू मैनी सिस्टम पे ब्रॉडकास्ट करना है कि दो लोगों को शो करे। लेकिन ब्रॉडकास्ट ये होता है, जैसे हमारा टीवी चैनल्स हो गए, ये ब्रॉडकास्टिंग पे चलते हैं, जो लाइव पे चलते हैं भाई। आजकल तो न्यूज़ चल रहे हैं, अमित शाह ये वो बैठे रहते हैं, ये सब ब्रॉडकास्टिंग होती है लोगों की, ठीक है। एक चैनल से हम सभी के टीवी पे चलते हैं। भाई मीट का लिंक आ गया, क्या सब लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं? मंजुनाथ, हाँ भाई, किसको क्वेश्चन आ गया? ठीक है भाई। भाई ब्रॉडकास्ट मतलब Your voice is not clear.
नहीं नहीं भैया, उसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, बस आज रात को कंप्लीट कर लूंगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जी जी, मेरा इंस्टॉल था। मैंने उस आपने कहा था वो मेटा एक्सप्लॉइटेबल टूल्स का और बग क्राउड का अकाउंट करने का, वो भी मैंने किया है। इससे पहले भी क्लासेस हुई थी क्या, आधा एक घंटा पहले? इससे सर मैं ये पूछना चाह रही थी, इससे पहले भी लिंक आया हुआ है ग्रुप में, तो क्या इससे पहले भी क्लास हुई थी क्या? वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, अभी मैंने ज्वाइन इससे किया है पहले लास्ट फ्राइडे। नेटवर्किंग की क्लास हुई थी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आप भाई इसका अभी मुझे रिकॉर्डिंग लग रहा है मिलेगा कुछ ना? नवे नवे पेपर आने हैं। नहीं भाई, जितना जल्दी सब लोग सीख लो उतनी जल्दी हम पहुंचा देंगे। हाँ, आप लोगों को जितनी नेटवर्किंग बताई क्या उतना समझ आ गया, पहले ये बताइए। हाँ भाई समझ आ गया बहुत सारे। भाई सूजल, अमर यादव, भाई जितने भी सब लोगों, प्लीज अपना बताओगे तब हम स्टार्ट करें आगे से। ठीक है। चलो सही है, 60% कंप्लीट तो हुआ। चंद्रशेखर प्रजापति का। भाई अगर अभी
अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो अभी मैंने बताया नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइप क्या होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। क्या इसमें किसी को कंफ्यूजन? यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? नहीं है भाई। देखो भाई, एक पर्सन बोल रहा है उसका क्लियर हो गया, तो आप लोगों को भी बता दो, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। सर वही क्या? आप एक बार और एक्सप्लेन कर देना, मैं नहीं थी उस टाइम। अच्छा, मुझे लग रहा है आप पिछली क्लास में नहीं थे। तो नेटवर्किंग आपको कितनी आती है? मुझे ओके ओके। तो हम इंट्रोडक्शन टू इथरनेट करते हैं, जो कि हमारे जो ओएसआई लेयर हमने पढ़ा था उसमें मेन ये यूज होता है फिजिकल लेयर पे। ये इथरनेट एक तरह की केबल होती है जो हमारे सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ती है, ठीक है। केबलिंग कनेक्शन होते हैं, इक्विपमेंट होती हैं कुछ तरह की। ये देखिए, फिजिकल फिजिकल वर्सेस लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होते हैं। फिजिकल टोपोलॉजीज डिस्क्राइब द प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइस दैट दे हाउ आर फिजिकल कनेक्टेड। वो दो डिवाइस आपस में एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, वो चीज़ हमें फिजिकल लेयर बताता है, ठीक है, जो कि ओएसआई लेयर का और टीसीपी आईपी मॉडल का। नीचे से देखो तो फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है। और लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब हाउ डेटा फ्लो थ्रू अ नेटवर्क। ये एक तरह का डिवाइस है जिसे हम हब बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है कंप्यूटर आपस में, और ये डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और ये एक इंटरनेट ब्रॉडकास्ट से कनेक्टेड है, जो कि वाईफाई के थ्रू ये यहाँ पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। वाइड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यहाँ पर देखते हैं कितने तरह के टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। वैसे तो होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बस, रिंग, स्टार, बस। टोपोलॉजीज मीन्स की होती क्या है, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब आप लोग समझिए कि जो नेटवर्क, जो सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे बस टोपोलॉजी क्या होती है, ये बस टोपोलॉजी जो होती है, देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइस है, एक डिवाइस से सारी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सिंगल को हेक्सेल केबल से पूरी कनेक्शन होता है इन लोगों के बीच में। डिवाइस आर कनेक्टेड व्यू कंपेयर टैप और डी कनेक्ट ओनली वन एंडेड। देखिए यहाँ पर ये होता है कि अगर डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि अगर बीच में कनेक्शन आपका टूट है तो आपके दो कनेक्शन भी आपके टूट जाएंगे, ठीक है। और एडवांटेज ये होता है इसमें कि लो कॉस्ट में आपको 5% वॉइस ब्रेक हो रहा है। चोरी का सपोर्ट। वेट, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। अब शो रही है? अब शो रही है भाई? हाँ भाई, शोर हो रहा है, शोर है। तो बस टोपोलॉजी में एक केबल से ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, एक लाइक सीरीज में होती हैं सब, ठीक है। सीरीज में अगर आपका कोई कनेक्शन टूट जाता है तो आपको पूरा आगे का कनेक्शन है तो वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये आपका यहाँ डिसएडवांटेज बहुत बड़ा हो जाता है। और एडवांटेज ये है कि आप एक छोटी सी केबल से ही आप उतने सारे कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बस टोपोलॉजी समझ आई आप लोगों को? हाँ भाई। रिंग टोपोलॉजी, ये एक सर्कुलर के फॉर्म में एक डिवाइसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी सेम एज वही चीज़ होता है। यहाँ पर अगर डिवाइसेस टूट जाती हैं, आपका कनेक्शन तो स्टेबल नहीं कर पाते हैं,
लेकिन ये है कि सर्कुलर फॉर्म में है। अगर बीच से कनेक्शन एक जगह से वायर का कनेक्शन टूटता है तो आपका दो डिवाइसेस से कनेक्शन स्टेबल रहेगा। Each device nodes in the ring represents the single acting as a repeater pair of single node can take down entire network। यहाँ देखिए, अगर एक नेटवर्क कहीं से भी कनेक्शन कट जाता है तो आप पूरा कनेक्शन खो देंगे कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि ये सारे कनेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये यहाँ पर इमेज गलत लगी है विशाल भाई, स्टार टोपोलॉजी ऐसे नहीं होती है। अभी मंजुनाथ तुम्हारे रिजल्ट है, बताओ क्या हुआ। स्टार टोपोलॉजी में गलत बताई गई है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ इनको क्या होता है स्टार टोपोलॉजी। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये होगी बस टोपोलॉजी। आपको जो एक लीनियर बेस में आपका सारे कनेक्शन ऐड किए गए हुए हैं, ठीक है। और ये स्टार टोपोलॉजी है कि यहाँ देखिए, एक हब से, ये एक तरह का हब एक डिवाइस होता है। आपको डिवाइसेस के बारे में इसके बाद बताया जाएगा कि डिवाइस होता है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं स्टार के फॉर्म में, इसलिए स्टार इसे टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, नो डिस्टर्बेंस टू द नेटवर्क व्हेन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस। अगर आप कोई एक डिवाइस को निकाल देते हैं तो कोई भी इशू नहीं आता है। अगर आप बस टोपोलॉजी में या रिंग टोपोलॉजी में अगर हमने पढ़ा है, और उसमें अगर हम एक डिवाइस निकाल देते तो दूसरा डिवाइस हमारे कनेक्शन कट जाएगा पूरा, ठीक है। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड टू रिमूव पार्ट्स, ये भी ठीक है भाई, आपको समझा गया होगा। इसे डिटेक्ट, हम इसकी गलतियां फॉल्ट्स पे फाइंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? रिक्वायर मोर केबल लेंथ देन अ लीनियर टोपोलॉजी। हाँ भाई, अब इसमें आप स्टार टोपोलॉजी है तो आपको जो केबल की लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए, आपको यहाँ कॉस्टली ये पड़ जाता है। इफ द हब स्विच और कनेक्शन ऑफ फेल्स नोड अटैच्ड आर डिसेबल। जो हब और स्विच होते हैं वहाँ फेल्स होते हैं, कनेक्शन उन लोगों का फेल होता है वो डिसेबल हो जाते हैं। भाई ये कनेक्शन हब और स्विच के बारे में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। और भाई ये ट्री टोपोलॉजी हो गई, एक ट्री के फॉर्म में ये सब होते हैं। एडवांटेज और इसमें स्पेस में और नहीं है। मैश टोपोलॉजी, हाँ यहाँ देखिए, मैश टोपोलॉजी ये होती है भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। यहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे से दो बार कनेक्टेड है, 2 से 3 बार कनेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर आपको वायर का पैसा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। बट ये है, अगर आपका यहाँ केबल ख़राब हो जाता है तो आपको कनेक्शन नहीं टूटता और स्टेबल रहता है। लेकिन ये बात है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और आपको उसमें फॉल्ट्स ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, commonly used and enterprises network and WAN, two type of full mesh और partial mesh। इस तरह का partial mesh है, full mesh इसमें बहुत लेंथी होता है, ठीक है। हाँ भाई, ये ग्रुप में भेज दूंगा, थोड़ा बहुत इसमें जो चेंजिंग करने हैं मैं चेंजिंग करके भेज दूंगा सही करके, ठीक है। भाई तो इतना समझ आ गया सबको? भाई मेरा क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। भाई मैश का तो समझ आ गया उसमें, मगर बाकी तीन थे ना, सर्कुलर, बस और स्टार, उसमें डिफरेंस समझ नहीं आया मुझको। सभी इंटरकनेक्टेड है सारे सिस्टम। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताते तो। क्यों रिंग? हाँ ओ स्टार्टिंग 3 थे ना, बस और स्टार सर्कुलर टोपोलॉजीज, वो सारे तीनों मुझे एक ही लगे, डिफरेंस बताना ही पड़ा। जाओ मैं तुमको बता दे रहा हूँ। थोड़ा पीपीटी में थोड़ी इमेज गलत बनी हुई है, मैं तुमको सही बताता हूँ।
मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, 2 मिनट रुकिएगा। भाई आप पर्सनल ग्रुप में ही लिंक डाल देना, नहीं तो सारे ज्वाइन हो जाएंगे। नेटवर्क, विशाल भाई ऐसा करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कल हम बताते हैं, क्योंकि अभी भी 9 बजने वाले हैं यहाँ से। हाँ वही नेट, हाँ नेटवर्क टोपोलॉजी से हम कल से शुरू करते हैं। हाँ हाँ भाई पता है भाई, एरर ने एक जगह ग्रुप में भेजा भी है लिंक। हाँ भाई मुझे डाउट था एक, वो भाई बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और सर्कुलर टोपोलॉजी आपने बताया ना, वो सारे मुझे सेम ही लगे, डिफरेंस नहीं समझ नहीं आया मुझे। भाई आपको कल टोपोलॉजी का जो टॉपिक है मैं पीपीटी सही करके आपको भी बता दूंगा। हाँ हाँ भाई हाँ मैं मैं उसको थोड़ा कल सही अलग करके लगा आपको मुझे, बता पर दूंगा। वो सारे तीन थे ना वो सेम ही लगे, इंटरकनेक्टेड। मुझे तो नहीं है भाई। नहीं है, नहीं है। हाँ भाई। हाँ हाँ, VMवेयर तो याद है, बट उसको मेरे को साइड नहीं मिल रहा था। आप तुम मैंने बोला था कि साइड ये करना, तो आपने पीपीटी में जो हमने जो साइड में एरर ढूंढे थे वो साइड आपने भेज के रखी।
हाँ वो डे वन में उसमें एक में भी वो नहीं है। वो आपने जो साइड का एरर ढूंढ रहे थे ना, वो साइड है उसमें पूरे। हमारे बीच हमारे बीच बहुत बड़े बड़े हैकर जुड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने आईएसओ फाइल भेज दिया है। भाई इसका लाइसेंस की मिलेगा? एरर सर अगर वो बूट करेंगे काली को, तो उनको सीखने को तो मिलेगा कैसे काली को बूट किया जाता है। जितनी बार गलतियां होंगी उतनी बार तो सीखेंगे वो। अगर आप उनको बना बनाए खाना दे दोगे, उन्हें तो सिर्फ खाना रहेगा। तो नहीं आना चाहिए एरर, फिर जाके तो समझ में आता है। चलेगा। हाँ चलेगा। VMware नहीं चाहिए। भाई एक बार VMware पे इंस्टॉल करते हो दिखा देना। ठीक है। वही रात के 11 बजे। अभी भाई अपना अभी भाई भाई पहले तुम बेसिक को सीख लो।
अभी भाई आज की क्लास नेटवर्किंग की स्मॉल टॉपिक पे थी, जो कि थोड़ा बेसिक चीज था। भाई ये क्लास 7:30 बजे से चल रही थी, अभी 9 बजने को आ गए हैं। भाई ये पॉसिबल नहीं है, जेल नहीं जाना मुझे।